अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्या बताएं, आज तो गलती से प्रॉफिट हो गया हमारा। चलो बताता हूँ क्या सीन था आज तो। माशाल्लाह। आज का दिन भी ठीक ही था, इतना खास नहीं था। अपने सेटअप के हिसाब से तो कुछ चला नहीं, जो चला है एक स्टॉक चला है और एक स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा है। हमने जो लिया था वो टाटा पावर लिया था। आज के स्टॉक्स एसीसी, ये सीमेंट वाला स्टॉक है, टाटा पावर, रिलायंस, हिंजिंग, पूनावाला, सिंजीन, इंदिरा और निफ्टी 50। ये तो स्टॉक नहीं है, तो सेक्टर इंडेक्स है। तो ये सारे स्टॉक्स के नाम मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दे दिए थे। अब ग्रुप में नाम देने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले चीज़, आपको सारी चीज़ें याद होनी है जो टेक्निकल एनालिसिस की मैंने आपको सिखाया है। रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, कैंडल पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है। अब ये सर 4-5 स्टॉक 7 स्टॉक जो मैं देता हूँ, इसमें भी प्रॉब्लम है कि सर आप हमको स्टॉप लॉस भी दो, सर आप हमको टारगेट भी दो। पहली चीज़ ये समझो कि मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि लिखने लिखने तक, बोलने बोलने तक वो चीज़ गलत। अब मैं तो दे दूंगा आपको और आप उसको सही से ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे। ठीक है। वो या तो बहुत ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा और आप गलत टाइमिंग पे उसको जो है ऑर्डर पंच करोगे। पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, पहले मैं कर चुका हूँ कि ट्रेड्स दिए हैं मैंने, पहले ऑनलाइन ट्रेड्स दिए हैं, है ना, टारगेट स्टॉप लॉस के साथ में इंट्राडे के। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब इतने सारे लोग एक साथ में ऑर्डर पंच करते हैं तो वो जानबूझ के उस जगह पर शेयर का प्राइस आता है, सबके स्टॉप लॉस खाता है और फिर जाता है। बस यही वजह है कि आपको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग दी है। बस इतना है कि आपको थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा ध्यान के साथ में काम करना है। मिलेगा, ट्रेड मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा फोकस और ध्यान के साथ में आपको काम करना है। यही वजह से तो आपको ट्रेनिंग दी गई है ना। देखिए, इसमें बहुत पैसा है मार्केट में, लेकिन उसके लिए है जो काम करने के लिए रेडी है, थोड़ी मेहनत करने के लिए रेडी है, स्टॉक एनालिसिस करने के लिए रेडी है। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मशक करोगे, सेम प्रोसेस रिपीट करोगे, रिपीट रिपीट रिपीट, कोई एक सेटअप पकड़ो, सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंटिन्यूएशन देखना है तो सिर्फ कंटिन्यूएशन देखिए। आप चाहते हो कि रिवर्सल पैटर्न पे काम करना है, सिर्फ चार्ट पैटर्न्स पे काम करना है, तो कंटिन्यूएशन रिवर्सल दोनों पे कर सकते हो, है ना। आपके दिमाग में कोई दूसरी स्ट्रैटेजी है जो आपने कहीं से सीखी है, तो सिर्फ उसी पे इम्प्लीमेंट करो और वही 2-3 महीने प्रैक्टिस करो और सेम सिंपल रूल्स रखो, ज़्यादा कचकट नहीं करना है। उस सिंपल रूल्स पर ट्रेड लो और उसको जर्नलिंग करो, मतलब उसके पूरे डेट के साथ में लिखो कि भाई ये डेट पर मैंने इस शेयर में ट्रेड लिया था, क्यों लिया था वो भी लिखो, रिजल्ट क्या हुआ, स्टॉप लॉस आया, टारगेट आया, वो भी लिखो, और कौन सा शेयर आपने लिया था वो भी लिखो, ताकि आप बाद में जाके उसको एनालिसिस कर सको। ठीक है। तो ये काम जब आप करोगे, आप 2-3 महीने सेम प्रोसेस करते रहोगे, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या होता है, वो डिसिप्लिन होता है, कंसिस्टेंट होता है, मतलब उसूलों से काम करता है और मुस्तकिल मिजाजी से डेली काम करता है। तीसरा, वो जर्नलिंग करता है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि मुझे कौन से ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, कौन से ट्रेड में लॉस हुआ, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई है। ये तीनों चीज़ें वो मेंटेन करता है। जब ये ओवर द पीरियड रिपीट करता जाता है सेम प्रोसेस, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8, किसी को 3 महीने में हो जाए, किसी को 10 महीने लगे, किसी को 1 साल लगे, लेकिन उसका माइंड जो है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है और फिर गलतियां वो ऑटोमेटिक, उसको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझसे कुछ गलती ना हो, उसको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे सही जगह ट्रेड लेना है, वो ऑटोमेटिक। जैसे जब कार इंसान चलाता है तो ब्रेक सही टाइम पर लगाता है, क्लच टाइम पे दबाता है और गियर भी सही टाइम पर सही गियर लगाता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। वैसे ही आप मार्केट में ऑटोमेटेड प्रोसेस पे आ जाओगे। कब? जब आप कंटिन्यू ट्रेड लोगे। तो सिंगल ट्रेड लोगे, एक ट्रेड में लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया और उसमें आप रोना धोना करोगे तो काम नहीं चलेगा। अब देखो, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, एक्चुअल में इसका तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पर, है ना? लेकिन हुआ क्या था, हमसे गलती हो गई थी। असल में मुझे ट्रेड यहाँ लेना था इसके आसपास में, लेकिन वो यहाँ पहुँच गया था। मुझे ट्रेड यहाँ लेना था, लेकिन मुझे ट्रेड यहाँ आसपास में लेकिन यहाँ पहुँच गया था। ठीक है। मैंने ऑर्डर लगाया था, लिमिट ऑर्डर। ठीक है। लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद हुआ ये कि मैंने यहाँ का लिमिट ऑर्डर लगाया, प्राइस यहाँ पर था, मैंने एप्लीकेशन ओपन करके देखा तो ऑर्डर ओपन था, प्राइस ऊपर जा चुका था, तो मुझे लगा मेरा ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ है, तो मैंने इसलिए क्या कर दिया था, एग्जिट कर दिया था, है ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब देखता हूँ तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है और पोजीशन चल रही है और उसे प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मैंने फौरन उसको क्लोज कर दिया क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। ठीक है। इस वजह से उसमें गलती से आज प्रॉफिट बना था, तो गलती से हुआ था तो गलती से हुआ था, हम ज़बरदस्ती उसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है।
ये लेवल्स क्यों बनाई गई थी, लेवल्स मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ज़रूरी। देखो सबसे पहले लेवल यहाँ बनाई थी, क्यों बनाई थी, ये यहाँ पर जो 2 दिन पहले ये एक बड़ी रेंज बनी हुई दिख रही है आपको, यहाँ पर ये रेंज बनी हुई है, यहाँ पर बहुत बड़े ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो हमको ये जानना है कि इस ट्रांजेक्शन की जगह कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो उसके लिए हम वॉल्यूम प्रोफाइल बोल के एक टूल आता है, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ये जहाँ से रेंज शुरू हो रही है जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ तक के उसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेड लाइन आ गई, इस वजह से ये लेवल बनाई गई थी। ठीक है, और ये लेवल की वजह से क्या हुआ है कि बहुत अच्छा इसने यहाँ पर इसको सपोर्ट किया। जब यहाँ से ब्रेक किया तो हम उसमें बैठ गए, लेकिन इसने हवा में से घूम किया, मतलब कुछ रिस्पेक्ट ही, कुछ इज्जत ही नहीं किया उसने। ठीक है, आया बिठाया और वापस नीचे चला गया। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, नहीं भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, होता है। 100% एक्यूरेसी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं मार्केट में कि भाई आप हर बार सही रहोगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। और आपको 100 बार सही रहना भी नहीं है। अगर आप 70-80% की भी एक्यूरेसी ला लेते हो, मतलब 7 में से आप 10 में से 6-7 ट्रेड बार 8 भी ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो सफिशिएंट है। अगर आपको 1:2 मतलब आप 1 रुपए का नुकसान ले रहे हो और 2 रुपए का मुनाफा ले रहे हो, ऐसे में अगर आपको 50-50% का भी अगर रिजल्ट मिलता है कि 50 बार आप फेल हो रहे हो, 50 बार सक्सेस हो रहे हो, तो भी आप कामयाब ट्रेडर बन जाओगे। सो दैट्स इट। और क्या करना है। एक मिनट, फोन आया। हेलो, वालेकुम सलाम जी, ऑफिस पर हूँ। कहाँ, लैपटॉप लेने को तो दिन में आना। अच्छा मैं अभी तो ऑफिस पर है, दोपहर में आ जाना, दोपहर में मैं घर पर ही रहता हूँ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर इसका एनालिसिस ये था, क्यों ट्रेड लिया गया, तो असल में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर बना था। आप देखोगे ये मॉर्निंग में सुबह यहाँ पर आया और ये रेजिस्टेंस था रिसेंट वाला, और अगला रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर था। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी जगह थी उसको चढ़ने के लिए कि मुझे मेरा टारगेट मिल रहा था, इस वजह से यहाँ पर ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था। अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही है। ये नीचे आया, उसका स्टॉप लॉस इसने हिट करके गया है। ठीक है, तो उसमें रिग्रेट करने वाली है, पछतावा करने वाली है, यार मुझसे क्या गलती हो रही है, क्या हो रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितने भी एक्यूरेट ट्रेडर क्यों ना बन जा, आपके इसमें स्टॉप लॉस हिट होने ही है। ठीक है, हाँ रिलायंस बहुत अच्छा ग्रो किया है आज। रिलायंस ने ये देखो लेवल पे ही एग्जैक्ट उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर फिर हायर हाइज बनाते हुए निकल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, ये डबल बॉटम नहीं है, ना कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इस वजह से मैंने इसको इग्नोर किया है, मैंने नहीं गया। मेरे सामने ही हुआ है लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बैठा हूँ। मुझे लगा था कि इसमें ट्रेड लेना चाहिए लेकिन मेरा सेटअप नहीं बना, मुझसे जो मेरे रूल्स बनाए हुए हैं कि भाई मुझे कंटिन्यूएशन पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न में ट्रेड करना है, मुझे पैटर्न ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे में। अगर वो बनता तो मैं ट्रेड लेता, अगर नहीं बना तो मैं नहीं लूंगा। तो आज सिर्फ टाटा पावर में पैटर्न बना था, और दूसरा जो पैटर्न बना था, एक और एक शेयर है मैं बताता हूँ आपको, ये हाँ पूना वाला, ये पूना वाला में पैटर्न बना था, देख रहे हो आप यहाँ पर, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। ठीक है, फिर दोबारा नीचे आया इस लेवल पर। आज का जो लोएस्ट है जो यहाँ पर इसने ये प्राइस है, इस लेवल पे क्या बनाया है इसने, डबल बॉटम बनाया है। इस डबल बॉटम पर यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा, बैठे रहो। आसमान पूरा आपका है, देखो कहाँ तक चला गया, देख रहे हो आप, ये यहाँ तक गया है। ठीक, लेकिन इससे पहले ही मैं ट्रेड ले चुका था, जब तक इसका ब्रेकआउट आया मैं ऑफिस छोड़ के जा चुका था, मुझे कहीं पुलिस स्टेशन में एक जगह काम था, तो इस वजह से मैंने इसको देखा भी नहीं। हाँ ये गिरते हुए मैंने देखा है लेकिन ये पैटर्न बनते हुए मैंने नहीं देखा है, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। बाकी ये अच्छा ट्रेड तो बन सकता था, और ये टाटा पावर एक अच्छा ट्रेड था लेकिन जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो एक बात समझने वाली यहाँ पर ये है, ये स्टॉप लॉसेस आपके हिट होंगे, यू कैन नॉट इग्नोर इट, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।